ओम हमारी आवाज। शांति। सभी को वेलकम है। आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर राजेश भाई जी, है ना। तो राजेश भाई जी को सभी हम तो सब जानते हैं। उन्होंने कई प्रोग्राम भी लिए हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे कई रोज की मुरली पे मेडिटेशन चलता है और वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करते हैं। एक छोटा सा परिचय फिर भी आप सबको देना चाहेंगे। शायद हम कई ऐसे माताएं हैं जो राजेश भाई जी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या सुन रहे हो। तो एक छोटा सा परिचय आप सबको राजेश भाई जी का देना चाहेंगे। राजेश भाई जी जो है वो नासिक से है और भाई जी ने स्पोर्ट मेडिसिन उसमें फेलोशिप किया हुआ है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथ कोरिया से। फिर एमबीबीएस किया है ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई से। और एमडी किया हुआ है रेडियोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से। तो एमडी है और करंटली भाई साहब जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्पेशलिस्ट है वोकार्ट हॉस्पिटल नासिक में 2008 से। और उसके पहले नवनति हॉस्पिटल मुंबई में और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथ कोरिया में काम कर चुके हैं। वहां पे भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं मेडिकल की। और भाई जी ने कई नेशनल और इंटरनेशनल रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, प्रेजेंटेशन डिलीवर किए हुए हैं। और बचपन से ही कहेंगे भाई जी ज्ञान में है, गॉडली नॉलेज में है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और रेगुलरली सेमिनार कंडक्ट करते हैं होलिस्टिक हेल्थ पे और गाइडेड मेडिटेशन पे। और जैसे कि आपको बताया कि भाई जी का खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो रोज बाबा की जो मुरली है उसके ऊपर अपना उस मुरली के ऊपर क्या मेडिटेशन होना चाहिए, क्या अभ्यास होना चाहिए, उसके ऊपर रोज 10 to 15 मिनट्स का शॉर्ट मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन भाई जी अपलोड करते रहते हैं। और आपको बता देते हैं कि जो मधुबन में पांडव भवन में हमारे जीतू भाई जी है, जो आप सब जानते होंगे, जब भी पांडव भवन जाते हैं तो जीतू भाई जी सेवाधारी है वहां पे। बहुत अच्छी कई सालों से वहां पे समर्पित भाई है। उनके भाई जी छोटे भाई है। तो ऐसा पूरा परिवार एक गुलदस्ता भाई जी का। तो हम वेलकम करते हैं माताओं के भट्टी में, इस वंदे मातरम ग्रुप में। भाई जी आपका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय था वो विषय है कि माताएं जो है कैसे अपने कार्यों में व्यस्त रहती है और उन कार्य करते वक्त हम कैसे अपने योग के चार्ट को बढ़ा सके, कैसे हम कर्मयोगी बन सके, उसके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे आदि आदरणीय राजेश भाई जी। ओम शांति। शक्ति सेना के बीच पहुंचकर मुझे भी बहुत शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। वैसे भाई जी ने जैसे बोला कि पूना के ग्रुप से बीच बीच में मिलते रहते हैं, लेकिन आज विशेष माताओं से बात करने का, मिलने का, चर्चा करने का मौका बाबा ने दिया है। इसके लिए बाबा को, पार्वती जी को, सभी ऑर्गेनाइजर्स, भाई बहनें, माताएं, सबको बहुत बहुत थैंक्स। वैसे जो टॉपिक जो बोला है मुझे, वो है कि हम कर्मयोगी तो है ही, लेकिन हम निरंतर जो है कर्मयोगी कैसे बने, कर्मयोग करते हुए अपने चार्ट को, योग के चार्ट को हम हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। वैसे मेरा ये मानना है कि जो भी बाबा के बच्चे हैं उनमें से कर्मयोग में माताएं ही सबसे आगे रहती है, क्योंकि घर का काम अगर वर्किंग है तो ऑफिस का या बाहर का काम या सेंटर की सेवाएं, ये सभी माताएं देती रहती है, साथ साथ योग युक्त भी रहती है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे हम इसको और आगे लेके जाए, कैसे अपने कर्म योग को इजी और इफेक्टिव बनाए, सहज बनाए, और हम जो टाइम यूटिलाइज जो है हम जो कर रहे हैं वो कैसे हम मैक्सिमम उसमें से दे सके। देखिए, हम आज जो कर्मयोग के बारे में बात करेंगे उसमें हम कुछ युक्तियां देखेंगे, कुछ अभ्यास देखेंगे, और बीच बीच में हम कुछ योग के प्रयोग भी देखेंगे, कैसे हम कर्म क्षेत्र पर पहुंचकर हम योग कैसे कर सकते हैं, हम कर्मयोगी कैसे बन सकते हैं।
तो आज शायद मुझे ये भी बोला गया है कि पुराने तो माताएं है ही, लेकिन नए नए बच्चे भी जुड़े हुए। तो हम शुरुआत बेसिक से करेंगे। तो देखिए, बाबा ने हमें कर्मयोग की बहुत अच्छी एक व्याख्या बताई है। वो है कि अपने स्वस्वरूप में, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कोई भी कर्म करना, परमात्मा की याद में रहकर अपने कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, इसे ही हम कर्मयोग कहते हैं। दुनिया वाले तो मानते हैं कि हठयोग से बहुत प्राप्ति होती है, लेकिन स्वयं परमात्मा ने, बाबा ने हमें बताया है कि आपका कर्म और योग ये साथ साथ हो। दुनिया वाले मानते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि आप कर्म के साथ साथ योग करो और योग युक्त होकर आप कर्म करो। हठ योग तो एक जगह पर बैठकर करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो कर्म योग है, तो हम हमारे जो रूटीन कर्म है, दैनंदिन कर्म है, वो सब कुछ करते हुए हम निरंतर बाप की याद में रहे, इसे ही हम कर्मयोग कहते हैं। अर्थात कर्म और योग, योग का मीनिंग है कनेक्शन, कनेक्शन विद सेल्फ, खुद के साथ कनेक्शन और बाबा के साथ कनेक्शन। तो कर्म और योग, उसको ही बाबा ने, योग को ही बहुत ही सिंपल शब्द में कहा है कि याद, बाबा की याद, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो आठवण। तो कर्म और योग साथ साथ, कर्म और याद साथ साथ। तो इसका अभ्यास करने के लिए हम कुछ युक्तियां देखेंगे और कुछ अभ्यास देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत बार ये बताया जाता है कि हम क्लास तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हमारी स्थिति नहीं बन पाती। हम प्रैक्टिकल में कैसे उसके अप्लाई करें, ये हमें अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर स्टेप स्टेप पर हम डिफिकल्टी महसूस करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने कर्म क्षेत्र पर होते हुए कर्मयोगी बन सकते हैं, निरंतर हम बाबा की याद में रह सकते हैं। तो उसका पहला अभ्यास यह है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, अर्थात निराकारी बनकर अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा। तो इस अभ्यास को हम जब जो कर्म क्षेत्र पर जाकर करते हैं तो कैसे करें? एक तो आप खुद को रथी समझे, मैं रथी हूं और यह शरीर मेरा रथ है, मैं इस शरीर रूपी रथ को चला रहा हूं। कर्मेंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, अश्वों को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। सारी कर्मेंद्रियां मेरी वश में है। मैं आत्मा राजा हूं और ये सब कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। मैं आत्मा राजा, मैं अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों से मैं कर्म करा रहा हूं। इस स्मृति में हम कोई भी कर्म करें तो इस स्मृति में करें। तो आप एक तो देह से, आपके जो कर्मेंद्रिय है उससे डिटैच रहेंगे, कर्म के बंधन में आएंगे, है ना, कर्म के बंधन में हम अटकेंगे नहीं, और हमारी स्थिति निरंतर बनी रहेगी। तो ये जो अभ्यास है वो हम अब करेंगे। तो एक 3 मिनट के लिए, अगले 3 मिनट के लिए हम चलेंगे अपने कर्म क्षेत्र पर। तो सब अलर्ट होके बैठेंगे, अपने मन बुद्धि से पहुंच जाए अपने कर्म क्षेत्र पर। अपने आप को देखेंगे, जो भी आप रोजमर्रा के जो भी आपके कर्म हैं वो कर रहे हैं। स्वयं को देखेंगे इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान।
मैं रथी हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। संकल्प रूपी डोर से मैं अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हूं। कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहा हूं। मैं आत्मा करने वाला हूं और यह कर्मेंद्रिय करने वाली है। मैं आत्मा इन, इन कर्मेंद्रियों से कार्य कराने वाला करावनहार हूं और यह कर्मेंद्रिय करणहार है। मैं आत्मा ड्राइवर हूं और यह शरीर जैसे कार है। चलते फिरते अनुभव करेंगे कि मैं इस कार को चला रहा हूं। कर्मेंद्रियों से कार्य कराते हुए मैं कर्मेंद्रियों के वश में नहीं, मैं भ्रुकुटी के बीच पर बैठकर ये डिसाइड करता हूं कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या देखना है। अपनी कर्मेंद्रियों पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। सभी कर्मेंद्रियां मेरे वश में है। अब यह आंखें वही देखती है जो मैं देखना चाहता हूं। यह कान वही सुनते हैं जो मैं सुनना चाहता हूं। इस मुख से वही बोल निकलते हैं जो मैं बोलना चाहता हूं। कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण कंट्रोल। कर्म करते हुए कोई भी इच्छा नहीं कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए। नाम मान शान से परे। मैं कर्म के बंधन में नहीं, मैं कर्म बंधन मुक्त हूं। मैं कर्म योगी हूं। ओम शांति। तो ये जो संकल्प आपको दिए, ये संकल्प आप सभी एक साथ नहीं भी किए तो भी चलेगा, लेकिन इसमें से एक दो संकल्प भी आप अगर करते हैं हर कर्म करते हुए, तो भी आपकी योग युक्त अवस्था होगी और आप जो कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। कर्म अलग और आप अलग, मैं आत्मा अलग और कर्मेंद्रिय अलग, मैं आत्मा अलग और ये कर्म अलग। ऐसी आपकी स्टेज हो जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट अभ्यास। अगर किसको नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स पर हमें अभ्यास करना है। तो पहला जो हमने पॉइंट देखा कि
स्वस्वरूप में, निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। मैं आत्मा करावनहार और ये कर्मेंद्रिया करणहार, ये फर्स्ट अभ्यास। अब हम जाएंगे सेकंड अभ्यास की ओर। देखिए, जो फर्स्ट अभ्यास मैंने देखा कि मैं आत्मा, अभी हमने अनुभव किया कि मैं आत्मा भ्रुकुटी में हूं, ठीक है। अब सेकंड अभ्यास जो है, हमें आत्मिक श्रुति के साथ साथ परमात्मा श्रुति को भी ऐड करना है। पहले अभ्यास में हमने देखा कि मैं आत्मा करावनहार हूं, कराने वाला हूं, और कर्म इंद्रिय करने वाली है। सेकंड अभ्यास में हम ऐसा अभ्यास करें कि बाबा करावनहार है, बाबा मुझसे करा रहा है, मैं आत्मा करणहार हूं, बाबा करण करावनहार है। जो भी कर्म मैं कर रहा हूं, बाबा मुझसे करा रहा है। अगर हम यह अभ्यास दैनंदिन करते हैं तो हम कर्मों में नहीं फंसेंगे, अपने जो कर्मेंद्रिय है उनके आकर्षण में नहीं फंसेंगे। तो ये अभ्यास का आप रूटीनली अगर ये करेंगे अभ्यास, तो आपको ये फायदे होंगे। इसके साथ में आपको कभी अकेलापन नहीं होगा, क्योंकि बाबा आपसे करा रहा है। आप कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा आपसे कोई कार्य करा रहा है। और सभी कार्य कैसे होंगे? अगर मेरे द्वारा स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा कोई कार्य करा रहा है, तो कार्य कैसे होंगे? एकदम सहज, फास्ट और परफेक्ट। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं, जो भी ह्यूमन है, आत्मा है, उसे लिमिटेशंस है। लेकिन सर्वोच्च शक्ति, परम सत्ता आपसे अगर कार्य करा रही है, तो वो कार्य अच्छा ही होगा। देखिए, बहुत बार ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं कि बहुत सारी आत्माएं योग तो करना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि बाबा हमसे करा रहा है। तो इससे मैं कहूंगा कि बाबा ने खुद मुरलियों में कहा है कि सब कुछ संकल्पों का खेल है, स्मृति और विस्मृति का खेल है। विजुअलाइज अगर नहीं करना, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई हर्जा नहीं। आप सिर्फ संकल्प करें कि मेरे द्वारा बाबा करा रहा है। आप अगर ये संकल्प करते हैं तो बाबा के आप पास हो। अगर आप इस संकल्प से दूर जाते हैं तो बाबा से आप दूर हो। अर्थात हर टाइम आपको विजुअलाइज करने की, आंखों के सामने दृश्य लाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने संकल्प से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो यहां धरती पर बैठकर अंतरिक्ष के यान को कंट्रोल करते हैं। तो एक ह्यूमन, एक मानव अंतरिक्ष में इतने माइल्स दूर, है ना, इतने दूर के यान को वायरलेस के माध्यम से कंट्रोल कर सकता है। तो क्या सर्वशक्तिवान बाप, जो अलमाइटी बाप है, वो नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। सिर्फ हमारी संकल्प रूपी जो तार है, उससे जुड़ी हुई हो, और हमेशा यही स्मृति रहे कि बाबा मुझसे करा रहा है। ये हाथ मेरे है, लेकिन बाबा करा रहा है। चल मैं रहा हूं, लेकिन बाबा चला रहा है। बोल मैं रहा हूं, लेकिन शब्द बाबा के हैं। ये निरंतर अगर स्मृति रहती है, तो कर्म और योग में बैलेंस हो जाएगा, आपका परफेक्ट संतुलन हो जाएगा, क्योंकि बाबा की याद निरंतर है।
तो अगर हम ये चीज प्रैक्टिकल में अप्लाई करना चाहे अपने कर्म क्षेत्र पर तो कैसे कराएं? तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, ये माताएं जो कर्म करती है वो थोड़ा अलग है भाइयों से। अभी अगर मेरा एग्जाम्पल लिया जाए तो मैं एक डॉक्टर हूं, तो मेरे काम अलग रहेंगे आपसे। लेकिन हर एक के जो कर्म है, जो भी कर्म हो, छोटा हो बड़ा हो, हर एक कर्म करते हुए आप ये संकल्प करें कि बाबा ये आपको करना है। बाबा अब आपको कार ड्राइव करनी है। बाबा आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। आपको ही करना है। अभी मुझे सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट करने पड़ते हैं, तो मैं कहता हूं बाबा आपको ही करना है। कोई कैंसर पेशेंट है, उसकी बायोप्सी करनी पड़ती है, तो मैं कहता हूं बाबा आपको करना है। बाबा आप ही करा रहे हो सब कुछ। जो भी करना है, जो भी मीटिंग करनी है, बाबा आपको करानी है। बाबा आप ही मेरे द्वारा करा रहे हो। ये निरंतर अभ्यास हो जाए कि माताएं भोजन बना रही है, रोटी बना रही है, तो बाबा आपको बनानी है, आप ही बना रहे हो। कुछ घर की साफ सफाई करनी है, बाबा आपको ही साफ सफाई करानी है, आप ही कर रहे हो। जो भी कार्य करो, आप मार्केट जाना है, बाबा आपको ही जाना है, आप ही मार्केटिंग करनी है। तो हर कर्म में हम बाबा को डालें कि बाबा आपको कराना है, आप करा रहे हो। तो क्या हो जाएगा? आप कर्म से अलिप्त हो जाएगा। ऐसे भी होता है कि आप घर में कुछ कर्म कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, और आपकी ऐसी इच्छा है कि अपेक्षा है कि कोई मेरा हाथ बटाए। होता है ऐसे कभी कभी कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं, लगता है कि बेटा बेटी फ्री बैठे हैं तो मेरा हाथ बटाए, लेकिन उनका मन नहीं होता, तो आपको वो हेल्प नहीं करते। तो आप अगर बाबा से वही कर्म कराएंगे तो जरूर वो भी आपको साथ देंगे। एक सिंपल आपको एग्जांपल बोलता हूं। सपोज एक शहर में एक स्ट्रीट है, एक रास्ता है, उसकी सफाई करनी है। तो वो शहर का मेयर, महापौर अगर रास्ते पर उतरकर साफ सफाई करता है तो क्या हो जाएगा? जो डेली साफ सफाई करने वाले हैं वो तो साथ आएंगे ही, लेकिन बाकी नागरिक भी साथ में आ जाएंगे। ठीक है? तो वैसे ही आप अगर आप जो भी कर्म करा रहे हैं, कर रहे हैं, वो अगर बाबा से कराएंगे तो आपको सहयोग भी मिलेगा, सभी आपके साथी बन जाएंगे। ठीक है? तो चलिए दूसरा अभ्यास हम करेंगे। अपने वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं हम और बाबा से सब कुछ करवाएंगे। ठीक है? अलर्ट होके बैठेंगे 3 मिनट के लिए। मन बुद्धि से पहुंच जाए अपने कर्म क्षेत्र पर। देखेंगे अपने आप को कर्म करते हुए। जो भी कर्म आप डेली करते हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कंट्रोल परमधाम निवासी बाबा कर रहा है। जैसे एक साइंटिस्ट धरती पर बैठकर अंतरिक्ष के यान को कंट्रोल करता है, वैसे ऑलमाइटी सुप्रीम पावर, पावर हाउस बाबा मुझे कंट्रोल कर रहा है। बाबा और मुझ में वायरलेस कनेक्शन है। उस कनेक्शन द्वारा बाबा मुझ आत्मा से कार्य
करवा रहा है। देखेंगे अपने कर्मेंद्रियों का संपूर्ण कंट्रोल बाबा के हाथ में है। बाबा सुप्रीम पावर हाउस और मैं आत्मा सब स्टेशन। बाबा मुझ में पावर भर रहे हैं और मेरे द्वारा कार्य करा रहे हैं। हाथ मेरे चल रहे हैं लेकिन बाबा करा रहे हैं। चल मैं रहा हूं लेकिन बाबा चला रहा है। देख मैं रहा हूं लेकिन बाबा इन आंखों द्वारा देख रहे हैं। बोल मैं रहा हूं लेकिन शब्द बाबा के हैं। अपने तन मन का संपूर्ण कंट्रोल बाबा के हाथ में है। बाबा करावन हार, मैं आत्मा करण हार। मेरे सभी कार्य बाबा द्वारा ही हो रहे हैं। मेरे सभी कार्य सर्वशक्तिवान बाबा करा रहा है। सभी कार्य एकदम परफेक्ट, इजी और फास्ट हो रहे हैं। ओम शांति। तो अगर हम बाबा को पूरा अपना कंट्रोल देके, करावन हर बाबा है, बाबा कराने वाला है और मैं करने वाला हूं, इस संकल्प के साथ में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो अपने कर्म और योग में पूरा संतुलन हो जाता है। और कर्म और योग हम दोनों साथ साथ कर सकते हैं। सर्व का सहयोग भी मिल जाता है, अपनी स्थिति भी ऊंची बन जाती है। ये हो गया सेकंड अभ्यास। फर्स्ट अभ्यास देखा हमने आत्मिक स्वरूप, मैं आत्मा करावन हार और कर्मेंद्रिय करण हार। सेकंड अभ्यास देखा हमने बाबा करावन हार, बाबा कराने वाला, मैं आत्मा करने वाला। ठीक है, ये दो अभ्यास हमने देखे। अब थर्ड अभ्यास हम देखेंगे कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर करें। मैं और बाबा, मैं बिंदु और सुप्रीम बिंदु अलग नहीं, कंबाइंड, इनसेपरेबल, एक साथ, दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगर देखिए आत्मा एक इंजन है और अपनी जो बॉडी है वो एक ट्रेन के डिब्बे है। अगर अपने शरीर रूपी गाड़ी को दो इंजन लग जाए तो कार्य कैसे हो जाएंगे? बहुत फास्ट। और जो सेकंड इंजन है वो अगर आत्मा और
जो फर्स्ट इंजन है बाबा, तो सुप्रीम इंजन अपने साथ में है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंजन। देखिए, एक ट्रेन को अगर 2 इंजन लग जाते हैं तो वो बहुत फास्ट भागती है। अब सोचिए कि उस ट्रेन को इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन लगा हुआ है, फिर वो गाड़ी कैसे भागेगी? सबसे आगे जाएगी। तो हम ये समझे हमेशा कि मैं और बाबा, मैं आत्मा और सुप्रीम पावर हाउस बाबा, सुप्रीम इंजन, हम दोनों कंबाइंड हैं। अभी इसमें बहुत बार ऐसे आत्माएं कहती है कि हमें परम धाम में जाना, बाबा के साथ कंबाइंड होना इजी लगता है, क्योंकि कमेंट्रीज पे सुनते हैं, योगाभ्यास में हम करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर परम धाम में उड़कर गई और वहां सुप्रीम बिंदु, परम ज्योति बिंदु बाबा के साथ अटैच, दोनों साथ, दोनों चिपके हुए। बाबा की सभी शक्तियां मुझ में भर रही है और मैं भी बाप समान शक्तिशाली बन रहा। ये अभ्यास इजी लगता है, लेकिन कर्म क्षेत्र पर हम कैसे बाबा के साथ कंबाइंड रहे? तो हम ये अभ्यास करें कि जो फर्स्ट अभ्यास है हमारा कि आत्मा, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है, उसके साथ में हमें अभ्यास करें कि परम धाम से परम आत्मा, सुप्रीम बिंदु आकर मेरे भ्रुकुटी में बैठ गए, मुझ आत्मा के एकदम साथ, एकदम चिपक के, इनसेपरेबल, साथ साथ, कंबाइंड। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट और सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट परम आत्मा मेरे भ्रुकुटी के बीच कंबाइंड, एक साथ। और जो भी आप कर्म करें इस स्मृति से करें। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमें विजुअलाइजेशन नहीं आता है, और विजुअलाइज करने के लिए फिर कोई लोग, कोई आत्माएं आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं को बिना आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन वो नहीं कर पाते हैं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं और पॉइंट और सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा है, वो आंखें बंद करके ही विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो कुछ समय तो ठीक रहता है, एकाग्र रहते हैं हम लोग, लेकिन बाद में जैसे आपको जो विजुअलाइजेशन करना इजी लगता है ना, तो जो आत्मा है, अपनी बुद्धि है, वो और भी कुछ विजुअलाइज करती है, फिर अलग अलग स्टोरी बनाती है फिर। ठीक है, माया अटैक करती है, मन भटकता है, नींद भी आती है। और बाबा ने हमें ये कर्मयोग क्यों सिखलाया है? क्योंकि ये जो कर्मयोग है वो आंखें बंद करके नहीं हो सकता। आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप आंखें बंद करके करें, ये हो सकता है? इम्पॉसिबल है। इसीलिए बाबा ने हमें ये कर्मयोग सिखलाया है कि आप आंखें खुली रखकर सब कुछ कार्य करते हुए योग युक्त रहे। तो इसके लिए सिंपल अभ्यास यह है कि मन को संकल्प दे, मैं आत्मा हूं। सेकंड संकल्प, मैं आत्मा परम आत्मा के साथ कंबाइंड भ्रुकुटी के बीच में। सभी जो है योग की जो प्रैक्टिसेस है वो संकल्पों पे बेस्ड है। जैसे आप संकल्प करेंगे वैसी आपकी स्थिति बनेगी, उसे आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। हाँ, बैठकर आप कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए शुरुआत में हम आंखें बंद करेंगे तो ठीक है, लेकिन बाबा ने हमें जो सिखलाया है कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है कि आंखें खुली रहे, क्योंकि आपका हठयोग नहीं है, आपका कर्मयोग है। तो
हम अगर बाबा के साथ कंबाइंड होके कर्म करेंगे, डबल फोर्स से अपना कार्य होगा। मैं आत्मा और परमात्मा कंबाइंड। अगर देखिए, दो व्यक्ति मिलकर एक कार्य करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक और एक 11 हो गए। व्यक्ति है ना, दो आत्माएं हैं, तो दोनों एक कार्य अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो उसकी स्पीड, उसकी अच्छी होने की संभावना, टाइम में खत्म होने की संभावना, और वही कार्य दो व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं तो उस कार्य की फास्ट होने की, जल्दी खत्म होने की और परफेक्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर मैं और सर्वशक्तिमान बाबा, मैं आत्मा और ऑलमाइटी बाप अगर कंबाइंड है, दोनों साथ में है, तो क्या हो गया, एक और एक 11 नहीं, एक और एक पदम से भी ज्यादा। क्योंकि इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल कोई आत्मा है तो है बाबा। तो उसकी तुलना हम संख्या में नहीं कर सकते, है ना, पद्मों में हम लोग भी नहीं कर सकेंगे, तो उससे भी ज्यादा। तो एक से एक 11 भी नहीं, पदम भी नहीं, उससे भी ज्यादा। तो इतने पावरफुल इंजन आपको अगर लगता है तो आपके कार्य कैसे होंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और आपकी स्थिति निरंतर योग युक्त। अगर परमात्मा आपके साथ कंबाइंड है तो आपके जो स्टेज है वो सबसे पावर बन जाएगी, हाई स्टेज बन जाएगी आपकी। और आप खुद अनुभव करेंगे, जो भी आपके संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो भी अनुभव करेंगी कि यस, आप में कुछ अलग है, आपसे हमें कुछ अलग एनर्जी मिल रही है, सिर्फ एक संकल्प के साथ में। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्रधानमंत्री स्टेज पे बैठे हैं, उसके एकदम सटीक कोई व्यक्ति की चेयर है और उस पर वो व्यक्ति बैठा है, तो सबको क्या लगता है कि कितनी पावरफुल व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को भी लगता है ना कि मेरी इतनी पावर है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हूं। तो एक व्यक्ति के साथ में जो इस देश की सुप्रीम पावर है, उसके साथ में अगर कोई व्यक्ति बैठती है तो उसको देखने की भावना बदल जाती है लोगों की। तो अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड है तो अपनी स्टेज कैसी होगी, अपनी स्टेज भी एकदम पावरफुल होगी, सबसे पावरफुल होगी। और ये आप खुद अनुभव करेंगे। जो भी प्रैक्टिसेस मैं आपको बोल रहा हूं, ये आप सिर्फ कल से, आज से ही मैं कहूंगा, आप तो करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ प्रैक्टिसेस आप ऐड भी कर सकते हैं उसमें, मैं जो बोल रहा हूं आप खुद करके देखिए, आपको अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। आपको ही नहीं, आपके साथी, सहयोगी, आपके परिवार वाले, भले वो लौकिक परिवार वाले हो या अलौकिक हो, उनको अनुभव होना गारंटीड, उनको अनुभव होने ही है। क्योंकि परमात्मा के साथ अब आप अगर जुड़े हो तो आपकी हाई वाइब्रेशन स्टेज होगी ही। ठीक है, तो चलेंगे, अब हम कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करेंगे। आप जहां बैठे हैं वहीं से मन बुद्धि से पहुंच जाएंगे कर्म क्षेत्र पर। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रहा हूं। जो भी कर्म कर रहे हैं, भोजन बनाना, घर की साफ सफाई करना, कितना भी बड़ा कर्म हो, कितना भी छोटा कर्म हो, कर्म छोटे व बड़े नहीं होते, अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्थिति में वो कार्य कर रहे हैं।
दिव्य बुद्धि से देखेंगे कि मैं कर्म कर रही हूं और परम धाम निवासी शिव बाबा परम धाम से नीचे आकर बैठ गए हैं मेरे भ्रुकुटी में, मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड, इंसेपरेबल। देखेंगे अपने भ्रुकुटी में मैं ज्योति बिंदु और सुप्रीम ज्योति बिंदु दोनों कंबाइंड। इस शरीर को दो इंजन चला रहे हैं, मैं आत्मा इंजन और सुप्रीम परमात्मा एक सेकंड इंजन, दोनों अटैच्ड। मुझ आत्मा इंजन पर कोई बोझ नहीं, मैं एकदम हल्का, क्योंकि सुप्रीम इंजन अटैच्ड है, वही सब कार्य करा रहा है। मैं डबल फोर्स से कार्य कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान बाबा से कंबाइंड रहने से सभी कार्य एकदम फास्ट हो रहे हैं। जैसे सुपर फास्ट ट्रेन को दो इंजन होते हैं, वैसे इस शरीर रूपी ट्रेन को भी दो इंजन है। मैं आत्मा और परमात्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रहे हैं। कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर मैं अपने हर कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा हूं। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं बहुत फास्ट, बहुत सहज और एकदम परफेक्ट हो रहे हैं। मैं ऊंची स्थिति में स्थित हूं, कंबाइंड स्वरूप में स्थित हूं। मैं जहां भी कर्म कर रहा हूं संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को पावरफुल वाइब्रेशंस अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा भ्रुकुटी के बीच मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। ओम शांति। तो अगर हम कोई भी कर्म कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में करते हैं तो हम निरंतर योग युक्त रहेंगे और ऊंची स्टेज में स्थित रहेंगे। कर्म भी एकदम सहज और परफेक्ट होंगे। अब हम देखेंगे फोर्थ अभ्यास। कोई भी कर्म हम करते हैं तो बाबा को
साथी बनाकर करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर रहे हैं कर्म, लेकिन थोड़ा अकेलापन हम महसूस करते हैं, कोई हमें साथ दे, ऐसी इच्छा होती है। लेकिन अगर हम स्वयं परमात्मा को अपना साथी बना लें, तो हम हर कर्म उमंग उत्साह के साथ कर सकेंगे। और बाबा ने हमें बताया है कि बच्चों, मुझे तुम जैसे चाहो, जहां चाहो, जिस रूप में चाहो यूज कर सकते हो। तो हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं, बाबा के वायदे का हम क्यों ना फायदा उठाएं। तो आप जहां पे भी है, जिस जगह पर है, जो कर्म कर रहे हैं, बाबा को साथी बनाकर करें। और जैसे मैंने आपको कहा कि विजुअलाइज करने की भी जरूरत नहीं है आपको, सारा खेल जो है वो संकल्पों का है। आप अगर आवाहन करेंगे बाबा का, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, एक संकल्प करेंगे, लेकिन दिल से करेंगे, देहभान में आकर नहीं। दिल से करेंगे तो बाबा आपके पास आएंगे ही। और अगर अपने अपने को अगर सर्वशक्तिवान साथी मिल गया, तो फिर कार्य कैसे होंगे? बहुत अच्छे। देखिए, हम दोस्त रहते हैं ना, हम दो दोस्त है लौकिक में भी, तो क्या करते हैं हम लोग? चलो हम घूम के आते हैं, चलो हम मार्केट जाके आते हैं। ऐसे हम अपने दोस्त को बहुत ही इजीली कहते हैं। तो हम बाबा को भी ऐसे ही यूज करें, साथी के रूप में। तो हम जहां पे भी है, भले आप घर पे हो, ऑफिस में हो, कर्म क्षेत्र पर हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसके साथ में आप एक वर्ड जोड़ ले, चलो बाबा। अगर सिंपल एक्टिविटी करनी है, आपको पानी भी पीना है, चलो बाबा पानी पीते। अभी मैं डॉक्टर हूं, तो मैं सवेरे अगर हॉस्पिटल जाना है, तो मैं क्या कहता हूं? चलो बाबा हॉस्पिटल चलते, चलो बाबा कार ड्राइव करते, चलो बाबा एमआरआई स्कैन की रिपोर्टिंग करते, चलो बाबा मीटिंग कंडक्ट करते। तो आप सब माताएं भी यही प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो बाबा साथी बनाकर, बाबा को बहुत ही इजीली स्मृति में सिर्फ बाबा हो और कोई नहीं, और बाबा को साथी बनाकर चलो बाबा भोजन बनाते हैं, चलो बाबा मार्केट में जाते हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी करे, छोटा बड़ा कोई भी कार्य करे, तो उसमें एक वर्ड जोड़ ले, चलो बाबा। तो आपके साथ में बाबा हर जगह आने को बंधा हुआ है, और आपको कभी बाबा अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर आप आपका संकल्प रूपी हाथ बाबा से छोड़ देते हैं, है ना, संकल्प से पकड़ा है ना बाबा को आपने, तो अगर संकल्प रूपी हाथ आप खुद छोड़ देते हो, तो बाबा भी छोड़ देगा फिर, क्योंकि आप खुद ने खींच लिया ना अपना हाथ, आप बाबा को भूल गए। लेकिन आप आपका संकल्प अगर पावरफुल रखते हैं, हर समय बाबा को साथी के रूप में याद करते हैं, तो बाबा आपके साथ जरूर आएगा, आपको कभी भी अकेला छोड़ेगा नहीं बाबा। और अगर साथी अपने साथ है, तो हर कार्य कैसे होगा? एकदम इजी, क्योंकि साथी हाथ बटा रहा है अपना, और हम रिलैक्स होंगे। देखिए, अपने घर पे कोई कार्य है, और अपना एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो हम माइंड से रिलैक्स नहीं हो जाएंगे? एकदम रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि मेरा साथी है करने वाला। तो हम भी ऐसे बाबा को यूज करें कि मेरा सबसे बड़ा साथी, मेरा क्लोज फ्रेंड, मेरा खुदा दोस्त मेरे साथ है, वही सब कुछ संभाल रहा है। सब कुछ संकल्पों का खेल है। अगर आप इस संकल्प से बाबा से जुड़े रहते हैं, तो बाबा आपके साथ है।
जहां जाएंगे वहां बाबा आएगा। तो आप ये माइंड में पक्का कर लें कि बाबा तुम ही संग बोलू, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग पीऊं, तुम ही संग चलूं, तुम ही संग सो, तुम ही से बात करो। अपनी बातें भी, दिल की बातें भी, अगर कोई अपनी बातें सुन नहीं रहा है दिल की, तो बाबा से ही करे। तो बाबा को अपना साथी बनाकर, अपना कंपेनियन बनाकर हम बाबा को यूज कर सकते हैं। और इतना बड़ा कंपेनियन हमें मिल जाए तो क्या होगा, हर कर्म करते खुशी रहेगी, हम खुश रहेंगे, माइंड से रिलैक्स रहेंगे, उमंग उत्साह रहेगा, क्योंकि स्वयं खुदा दोस्त, स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा हमारे सदा साथ है। ये संकल्प ही कितना खुशी देने वाला है। खुशियों का सागर स्वयं साथी बनकर मेरे साथ है, तो ये संकल्प कितना है ना, हमें खुशी देगा। तो इस संकल्प साथ हम सब कार्य करें तो अपने सभी कार्य एकदम परफेक्ट हो जाए। चलिए अब हम इस अभ्यास को अपने जो भी कर्म क्षेत्र है उस पर अब हम उसका प्रयोग करेंगे। अलर्ट होके बैठ जाएंगे, देखेंगे खुद को अपने वर्क प्लेस में, अपने कर्म क्षेत्र पर। मैं कर्म कर रहा हूं, साथ में मैं दिल से आह्वान करता हूं बाबा का, बाबा मेरे साथी मुझे साथ देने के लिए आ जाओ। दिल का संकल्प बाबा तक पहुंचा परम धाम में, और बाबा सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा रथ पर विराजमान होकर पहुंच गए हैं मेरे साथ। अब सदा बाप दादा मेरे साथ में है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ ही उठते हैं, मेरे साथ ही बैठते हैं। हर कर्म में, हर कार्य में मेरा हाथ बटाते हैं। मुश्किल के वक्त मेरे साथ रहते हैं, मुझे सदा साथ देते हैं, मेरा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। मेरा खुदा दोस्त कितना प्यारा है, कितना निर्माण है, मुझसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं, बस सदा मेरा साथ देता है, निस्वार्थ होकर मुझे हेल्प करता है। तो ऐसा निस्वार्थ साथी पाकर मैं तो धन्य धन्य हो गया। ओम शांति। तो ये हमने अभ्यास देखा, बाबा को, स्वयं परमात्मा को साथी के रूप में कैसे हम यूज कर सकते हैं, अपना साथी बनाकर कैसे हम कार्य कर सकते हैं। सिर्फ हमें संकल्प करना है कि बाबा मेरा साथी है। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं ये बार बार संकल्प का, क्योंकि बहुतों को ये मान्यता है, बहुत लोगों की, कि हमें इमेजिन करना है कि बाबा मेरे साथ आया है और सूक्ष्म रूप में बाबा मेरे साथ में आया है और फरिश्ता रूप में मेरे साथ है। हम जरूर वैसा करें, वैसा अभ्यास भी जरूर करें,
लेकिन किसको अगर इसमें दिक्कत है, अगर किसको ये अभ्यास नहीं पॉसिबल है, तो आपने एक संकल्प किया, संकल्प बाबा के पास पहुंचा, तो सब कुछ संकल्पों का खेल है, स्मृति विस्मृति का खेल है। बाबा भी हमेशा ये रिपीट करते हैं कि अगर बाबा की स्मृति है तो बाबा साथ है, अगर विस्मृति है तो बाबा दूर चला गया। तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है कि मुझे अभ्यास नहीं जम रहा है, कि बाबा मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं, मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूं कि बाबा मेरे साथ है। बस संकल्प करो तो बाबा आपके साथ हाजिर है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि सब कुछ संकल्पों का खेल है, तो संकल्प हम जो करते हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो मन बुद्धि के रूप, है ना, माइंड और इंटेलेक्ट। तो जब हमें विस्मृति होती है तब क्या होता है, माया अटैक करती है, इसके लिए विस्मृति होती है। माया मीन्स अपनी वीकनेस, अपने माइंड की वीकनेस, उसने अटैक किया तो विस्मृति हो गई। तो हमें विस्मृति ना हो, निरंतर बाबा की स्मृति रहे, हम निरंतर कर्मयोगी बने रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर अपने माइंड को स्ट्रांग करना होगा, मन बुद्धि को स्ट्रांग करना होगा, कि फिर माया अटैक नहीं कर पाएगी और बाबा हमसे दूर नहीं जा पाएगा। तो जैसे हम अपने बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल करते हैं, फिजिकल ड्रिल करते हैं, वैसे ही हम माइंड की ड्रिल भी करें। हम कर्म करते हुए बीच बीच में माइंड ड्रिल करें, रूहानी ड्रिल करें। अगर हम रूहानी ड्रिल करते हैं तो उसके दो फायदे हैं। एक, आप कर्म कर रहे हैं, अनेक आत्माओं के संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी वाइब्रेशंस आपको टच होगी और आपकी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आप तो एक स्टेज में स्थित है, लेकिन आप अगर कुछ निगेटिव वाइब्रेशंस में आते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी डाउन हो सकती है, क्योंकि हम संपूर्ण तो नहीं बने हैं। तो अगर हम बहुत दिन भर बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत लोगों के हम कांटेक्ट में आते हैं, तो देखिए कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर पर हम ऑन है कंप्यूटर और हमने 10 प्रोग्राम ऑन करके रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो हमें उसे रीसेट करने की जरूरत है, रिस्टार्ट करने की जरूरत है। तो माइंड ड्रिल हमें शक्तिशाली बनाती है, साथ में हमारे माइंड को, माइंड और इंटेलेक्ट को, मन बुद्धि को रिसेट भी करती है कि हमारी स्टेज हाई लेवल की हो जाए बाबा जैसी। क्योंकि माइंड ड्रिल अर्थात रूहानी ड्रिल अर्थात क्या, रूह का कनेक्शन सुप्रीम रूह से जुड़ना। तो अगर जैसे हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो तुरंत उसी सेकंड पावर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम मोबाइल का कनेक्शन प्लग में डालते हैं पावर में, तो पावर आना शुरू हो जाती है, चार्ज शुरू, जो चार्जिंग है वो शुरू हो जाती है। वैसे ही जैसे हम ड्रिल करते हैं, मन की ड्रिल करते हैं, तुरंत उसी सेकंड आत्मा रिचार्ज होना, फर्स्ट तो रिसेट होना, बाद में रिचार्ज होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट है रिसेट, सेकंड है रिचार्ज। तो माइंड ड्रिल, मन की ड्रिल, रूहानी ड्रिल हमें रिसेट भी करती है और रिचार्ज भी करती है, आत्मिक पावर को बढ़ाती है, हमें शक्तिशाली बनाती है कि हम पर माया का अर्थात नेगेटिव वाइब्रेशंस का कोई भी प्रभाव ना हो, हमारी जो लिंक जुड़ी हुई है बाबा से वो टूट ना जाए। तो हम अगर निरंतर बीच बीच में कार्य करते हुए हमें ड्रिल्स करते हैं तो ये हमें फायदा होता है। अब आप कहेंगे कि हम बहुत व्यस्त हैं, तो हम ये ड्रिल कैसे करें। देखिए, व्यस्त तो सभी है, आजकल लॉकडाउन के कारण थोड़े कम होंगे, लेकिन
बाकी समय तो सभी की लाइफ बहुत व्यस्त है। अभी आप जो माताएं हैं, आप कितने लोगों को घर संभाल, आप जो घर है आपका, आप कितने लोगों को संभाल रही है? 3, 4, 5, 6? उसके ऊपर तो शायद नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल कॉमन तो न्यूक्लियर फैमिली है। तो फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। तो हम ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल लें। ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत से ही, है ना, कितने ब्रह्म वत्सों को संभाला? शुरुआत से 350, और बाद में तो कुछ हजार हो गए। तो फिर भी बाबा इतने व्यस्त होते हुए भी मन की ड्रिल करते थे बीच बीच में। ठीक है, कर्मयोगी जीवन था बाबा का, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और ऐसे भी नहीं है, आपने अव्यक्त वाणियों में सुना होगा कि ऐसे नहीं कि 5 मिनट की करो, 5 मिनट की करनी तो 5 मिनट की करो, बीच में ब्रेक लेके 3 मिनट की करो, 2 मिनट की करो, 1 मिनट की करो, जैसे पॉसिबल है वैसे आप ड्रिल कर सकते हो। देखिए, और आप कहेंगे ड्रिल फिर हम कैसे करें? तो देखिए, आजकल बहुत सारे कमेंट्रीज अवेलेबल है। मैंने, मिस बाबा ने करवाई मेरे से, ऑलमोस्ट 55 प्लस मेरी कमेंट्रीज जो है वो ड्रिल्स है। मेरा यूट्यूब चैनल, शुरुआत में भाई जी ने बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें एक प्लेलिस्ट है, माइंड ड्रिल्स, शॉर्ट मेडिटेशन। उसमें 55 प्लस माइंड ड्रिल्स है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, या आप खुद आपके मन की आप ड्रिल बना सकते हैं। और बहुत सारी ड्रिल्स अवेलेबल है। अगर आपने आज की वाणी सुनी होगी, उसमें बाबा ने बहुत ही अच्छी एक ड्रिल बताई है। जो पूरी अव्यक्त वाणी है वो तो दयालु, कृपालु, शुभ भावना, शुभ कामना इस पर है। लेकिन लास्ट में बाबा ने 10 लाइन विदेशी बच्चों के साथ में बाबा ने बात की है। तो उसमें बाबा ने बिंदु रूप स्थिति में के बारे में बाबा ने बताया है, डॉट के बारे में। तो चलिए, हम आज 2-3 ड्रिल करेंगे, उसमें से एक ड्रिल हम करेंगे आज की अव्यक्त वाणी पर। ठीक है, अलर्ट होके बैठ जाएंगे। सभी संकल्पों को बिंदु लगाकर स्वयं बिंदु बन जाए। भ्रुकुटी के बीज देखे, मैं चमकता हुआ ज्योति बिंदु। बिंदु बनकर सुप्रीम बिंदु, ज्योति बिंदु, बाबा की याद में मगन हो जाए। मैं बिंदु, बाप बिंदु। मैं बिंदी, बाप बिंदी। मैं डॉट, बाबा डॉट। बस एक डॉट की याद से मुश्किल नॉट। एक बिंदु की याद से कोई भी मुश्किल नहीं। इस ज्ञान का सार एक डॉट में समाया है। सब कुछ एक बिंदी में समाया है। मैं बिंदी, बाप बिंदी, जो बीत गया उस पर भी बिंदी। बस एक बिंदी की स्मृति से, एक डॉट की स्मृति से सहज योग का अनुभव।
मैं सहज राज योगी हूं। ओम शांति। तो देखिए, बाबा रोज जो मुरली चलाते हैं, जो संडे की अव्यक्त वाणी होती है या फिर रोज की साकार मुरली होती है, उसमें हमें बाबा ड्रिल कराते हैं, लेकिन हमें उसे खोजना है कि बाबा कैसे हमें सिखा रहे हैं। वैसे तो बाबा ने बहुत सारी ड्रिल सिखाई है, अव्यक्त वाणियों के बीच में रुक के बाबा ने बहुत सारी ड्रिल कराई है। तो हम कौन कौन सी ड्रिल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। एक तो बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया है, साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी। अर्थात साकारी ब्राह्मण स्वरूप, आकारी फरिश्ता स्वरूप, निराकारी आत्मिक स्वरूप और निर्विकारी देवता स्वरूप। इसमें पांचवा अभ्यास जो है पूज्य स्वरूप का, जो हम सतयुग और त्रेता में निर्विकारी देवता है, उसका ही पूज्य रूप है ना हमारा। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास, साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी या फिर अलंकारी। देवता अलंकारी होते हैं ना, तो वैसे। ठीक है, ये हो गया 5 स्वरूपों का अभ्यास। बाद में साकारी, आकारी, निराकारी या फिर त्रिलोक की सैर हम कर सकते हैं। साकारी, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया, इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। जो बाबा का लास्ट टर्न था, उसमें से फर्स्ट जो अव्यक्त वाणी थी, उसमें बाबा ने कहा था कि आपको 24 बार निराकारी स्वरूप और आकारी स्वरूप, निराकारी स्वरूप और आकारी फरिश्ता स्वरूप का आपको डील करनी है। तो ये भी हम डील कर सकते हैं। और जो है फिर छोटे छोटे डील्स हम कर सकते हैं, वो है सेकंड में आवाज से परे, सेकंड में अव्यक्त स्थिति, सेकंड में देह में रहते विदेही, सेकंड में अंतर्मुखी। ऐसी अनेक ड्रिल्स हम कर सकते हैं। तो हम अभी करेंगे, एक ड्रिल हम और करेंगे अभी, निराकारी स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप की 2 मिनट्स की ड्रिल है। तो चलिए, मन बुद्धि से पहुंच जाए अपने कर्म क्षेत्र पर, कर्म करते हैं। मैं बुद्धि का ब्रेक ले रहा हूं, स्वयं को देखें, अपने निराकारी स्वरूप को देखें। इस भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ मैं एक निराकार ज्योति बिंदु हूं। इस देह से अलग मैं एक निराकार शक्ति हूं। अब अनुभव करेंगे जैसे यह शरीर लोप हो गया है, जैसे यह शरीर है ही नहीं। और बाकी बच गया मैं निराकार आत्मा, बहुत तेजस्वी, बहुत शक्तिशाली। निराकारी शिव बाबा के समान मैं भी निराकारी स्वरूप में स्थित।
अब मैं निराकारी आत्मा धारण कर लेता हूं एक सूक्ष्म लाइट रूपी शरीर। फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार देह, बहुत पावरफुल, बहुत ही डिवाइन। ब्रह्मा बाप समान मैं भी फरिश्ता स्वरूप में स्थित। देखेंगे अपने लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता स्वरूप को। लाइट माइट की किरणें चारों ओर फैलाती हुई। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। ओम शांति। तो कर्म करते हुए हम बीच बीच में ये ड्रिल कर सकते हैं। अभी अगर किसका कार्य ही ऐसा है कि जिसको 2 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता है, वैसे तो अगर मैं एज अ डॉक्टर भी कहूं तो आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए आपको 1 घंटे में 1 या 2 मिनट का फिजिकल ब्रेक भी जरूर लेना चाहिए। तो आपको माइंड का 1-2 मिनट का ब्रेक तो बिल्कुल लेना ही चाहिए। दोनों ब्रेक लेने चाहिए आपको। अगर फिर भी किसको ये आसान नहीं लगता तो बाबा ने क्या कहा है कि बच्चे 5 मिनट नहीं 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं आधा मिनट, आधा मिनट भी नहीं 1 सेकंड। आप सिर्फ कार्य कर रहे हैं, बीच में सेकंड में मैं निराकारी आत्मा हूं, बस एक संकल्प करें। सेकंड संकल्प, मैं फरिश्ता हूं, लाइट का शरीरधारी फरिश्ता हूं। संकल्प, बस एक संकल्प करें, आपकी स्थिति बन जाएगी, आपका स्वरूप बन जाएगा। तो आप रेगुलरली अगर ये ड्रिल्स करते हैं तो आपकी स्थिति ऊंची रहती है। आप हमेशा पूरे दिन भर आपकी एक हाईएस्ट लेवल पर आप रहते। साथ ही साथ हम ड्रिल्स तो करें ही, लेकिन बीच बीच में एक स्वमान में भी हम स्थित रहे। कोई भी एक स्वमान ले, बाबा ने हमें कितने स्वमान दिए हैं, 100 नहीं लाखों को मैं तो कहूंगा, बहुत स्वमान दिए हैं, अनगिनत। तो अनगिनत स्वमान हमें दिए हैं तो कुछ कमी है ना, है ही नहीं। तो हम कार्य करते करते बीच बीच में स्वमान की प्रैक्टिस करें। स्वमान अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अगर हम स्वमान में स्थित रहते हैं तो वैसी अपनी स्थिति बन जाती है, स्वरूप बन जाता है। तो स्वमान तो बहुत सारे हैं, बहुत जगह आपको मिल भी जाएंगे, कमेंट्रीज भी है, बुक्स भी है। लेकिन हम दिन जो डेली की मुरली है उसमें से हम स्वमान निकाल सकते हैं, क्योंकि बाबा हमें साकार मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में भी बहुत सारे समान हमें देते हैं। अगर हम रोज मुरलियों में से समान निकालेंगे तो 2 कार्य अपने हो जाएंगे। एक तो मुरली रिवाइज हो जाएगी, मुरली माइंड में परफेक्ट बैठ जाएगी, और वही समान हम योग में यूज कर सकते हैं। तो आज आपने सभी ने आज की अव्यक्त वाणी सुनी होगी, तो उसमें से बाबा ने कितने समान दिए हैं, बहुत सारे समान दिए हैं। तो हम अभी उस सोमानों की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 15 सोमान तो है ही, और भी बहुत है, लेकिन जितने होंगे हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरुआत से
अलर्ट होके बैठेंगे, भ्रुकुटी के बीच देखेंगे। मैं चैतन्य डायमंड हूं। मैं बाबा का अमूल्य रत्न हूं। इस बेहद की ड्रामा की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाला मैं हीरो एक्टर हूं। मैं एक महान आत्मा हूं। मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न अष्टभुजाधारी शिव शक्ति हूं। मैं ऊंची स्थिति में उड़ने वाला फरिश्ता हूं। मैं बाप समान आत्मा हूं। मैं मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल हूं। मैं सदा फॉलो फादर करने वाला श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाला सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं सदा दिल खुश मिठाई खाने वाला और खिलाने वाला श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूं। मैं नॉलेजफुल हूं। मैं पावरफुल हूं। मैं नॉलेज की लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूं। मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हूं। ओम शांति। तो देखिए, एक अव्यक्त वाणी से इतने सुमान आज के हमें मिल गए हैं। और भी बहुत है, टाइम की कमी है, लेकिन हम खुद अपने सुमान निकालें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको स्मृति में लाए, तो मुरली भी रिवाइज हो जाएगी और अपनी स्टेज भी बन जाएगी और हम निरंतर कर्मयोगी बन सकते हैं। हम दिन भर बीच बीच में कर्म करते सुमानों की माला सिमरण करें। जैसे लोग फिजिकल माला सिमरण करते हैं, वैसे सुमानों की माला हम सिमरण कर सकते हैं। हो गया, एक्चुअली टाइम हो गया है वैसे 5:30। अगर अगर टाइम है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और भी कुछ है बहुत सारा, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे थोड़ा, या फिर मैं फास्ट जो है नेक्स्ट 15 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जो भी ऑर्गेनाइजर्स है
जी। भाई जी। जी भाई जी। हाँ जी। हम चाहेंगे कि आप अभी एक अभी आप मिल मिल रहे हो तो अभी फिर से मिल ले, क्योंकि कुछ रहेगा तो हम आपको इनवाइट कर सकते हैं फिर से। अच्छा। ओके। तो हम ये चाहते हैं कि हाँ जी। भले टाइम बचा है अभी थोड़ा सा, हम हाँ 10 मिनट 15 मिनट, यदि किसी को लाइव क्वेश्चन पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और भाई जी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो भाई जी ने जो भी आज 1 आवर में जितना भी हमें टिप्स बताया है कर्मयोग के लिए, ये पूरे टिप्स प्रैक्टिकल है, और कई प्रश्न के उत्तर उसी में मिल गए होंगे, कईयों को मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा पुरुषार्थ रिलेटेड कोई प्रश्न है तो भाई जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई जी स्वयं ही, आप देखो आज का जो माहौल है जिसमें कोविड जो आया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई बिजी है तो डॉक्टर्स बिजी है, मेडिकल स्टाफ बिजी है, पैरामेडिकल स्टाफ बिजी है। तो भाई जी जो इसमें कर रहे हैं, उनका खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है कैसे वो कर्मयोग करते हुए बाबा को अपने साथ में रखते हैं। भाई जी ने बताया उनका पुरुषार्थ, पर्सनल पुरुषार्थ, चलो बाबा आ जाइए कार में, चलो बाबा मीटिंग कंडक्ट करते हैं, चलो बाबा आप ही स्कैन कर लो। ये सब क्या है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल छोटी छोटी बातों में बाबा को साथ लेके आना, छोटी छोटी जो इवेंट्स है उसमें बाबा को इनवाइट करना। चाहे हम यहाँ से पानी पीने जा रहे, चलो बाबा पानी पीने जाते, प्यास लग गई है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है, कितने छोटे टिप्स है, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ पुरुषार्थ नहीं है, ये छोटे टिप्स में ही बाबा को अपने साथ में रखे तो हम कर्मयोगी बन सकते हैं। तो कोई किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, खुद का माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद हम भाई जी को फिर से इनवाइट करेंगे। भाई जी ने कहा कि अभी और भी है कुछ टिप्स, तो हम फिर से इसी बहाने क्यों ना हो, जो रहा हुआ सेशन है इसी बहाने सेकंड पार्ट में भाई जी को फिर से हम इनवाइट करेंगे। ठीक है भाई जी। हाँ जी। तो अच्छा मंगेश भाई, ओके। संडे संडे जरूर। ही संडे ही लेते हैं, संडे को ही ऐसा हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो अभी मैं जरूर। क्वेश्चंस के लिए ओपन करता हूँ ये मीटिंग, कोई भी अनम्यूट कर सकता है और ये कर सकते हैं। माता जी पूछ रहे हैं, उषा माता जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मेरा जी। एक प्रश्न है कि ये हाँ जी। जो भाई साहब भाई जी ने बताया वो हाँ जी। बहुत ही मुझे बहुत ही कन्विंस हुआ है। और शायद मैं हमेशा यही सोचती थी, करें तो करें क्या, कि कर्म योगी कैसे बने। जो तो अब मेरा एक प्रश्न जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत कन्विंस हुआ, मैं इसको एग्री करती हूँ। अब मेरा प्रश्न एक है, हाँ क्या जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, जरूर जरूर आ रही है आवाज। मेरा बोलिए। प्रश्न एक है, जब हाँ हम जी। डिस्टर्ब हों, हाँ जी। क्योंकि ये कुछ ऐसी हलचल तो है, हलचल के वातावरण में हलचल भी हो जाती है, तो हाँ जी। जब हम हलचल में होते हैं हाँ। उस समय हम कर्मयोगी कैसे बने? हाँ देखिए, हलचल में हम दो कारण से होते हैं, अर्थात दो में से बहुत कारणों से हो सकते हैं, लेकिन जो रूटीनली बोल रहा हूं कि दो दो कारणों की हलचल है। एक है व्यक्ति, दूसरा है परिस्थिति, है ना। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हो, वो क्रोध कर रहा है, कुछ अनबन है, तो या फिर जो जो परिस्थिति आई है वो ठीक नहीं है, तो उस समय हम, बाबा ने कहा है एक्चुअली कि अगर कोई व्यक्ति के साथ में कुछ परिस्थिति आती है हमें, तो आप साइलेंट हो जाओ। अगर दो व्यक्ति का कुछ हो रहा है, कुछ भी टकराव हो रहा है, हंस का टकराव होता है, तो आप एक शांत हो जाओ और आप आत्मस्मृति में स्थित हो जाओ। ठीक है। और जितना मिनिमम इंटरेक्शन, जितना मिनिमम रिएक्शन हम देंगे उतना अच्छा। और एक बात, आपका रिएक्शन टाइम, अगर किसी व्यक्ति के साथ में कुछ इंटरेक्शन होती है अपनी और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो एक तो रिएक्शन कम दे, उत्तर कम दे उसको, या फिर सेकंड रिएक्शन टाइम बढ़ा ले, उत्तर देने का टाइम बढ़ा ले। आप अगर आपको लग रहा है कि तुरंत बोलना चाहिए, आप 2 मिनट के आप बोलिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो शब्द है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जो तीव्रता है आपकी भी कम हो जाती है, उस व्यक्ति की भी कम हो जाती है। सेकंड बात, जो परिस्थिति है, क्योंकि परिस्थिति को हम लोग टाल नहीं सकते, हो तो आनी ही है, उसमें भी आप आत्मिक स्वरूप और परमात्मा साथ में, बाबा मेरे साथ है,
मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो ही नहीं सकता, जो होगा अच्छा ही होने वाला है। अभी आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो होगा अच्छा ही होगा। अभी कोविड टाइम है, किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हुई है ना, तो ये अच्छी बात है। हम बोलते हैं ना कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर बड़े स्केल पर देखें तो अच्छी बात नहीं है, डेफिनेटली ऑब्वियसली नहीं है अच्छी बात। लेकिन उस समय हम ये सोचे कि इस आत्मा की सफरिंग कम हो गई, उस आत्मा की, ये बात होने के बाद की बोल रहा हूं मैं आपको, है ना, इस आत्मा की सफरिंग कम हो गई। ये आत्मा जितनी सफर करने वाली थी उतनी अभी सफर नहीं करेगी, मुक्त हो गई। भले हमारा लॉस हुआ, हमारे बीच में से वो आत्मा चली गई। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं एग्जाम्पल, क्योंकि वर्स्ट एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति जो अपने साथ वाला है, अच्छा खासा काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो व्यक्ति जाना, ये सबसे बड़ा लॉस हम समझते हैं ना, सबसे वर्स्ट परिस्थिति है हमारे साथ। वो कैसे हम हैंडल करें कि उसमें भी हम ऐसा सोचे कि ये पर्दा है, हम पर्दे का पीछे का नहीं देख पा रहे। पर्दे के पीछे ये है कि उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा जन्म मिल रहा है, उसके साथ में बहुत ही अच्छा घट रहा है। ठीक है, ऐसा जो भी आपके सामने आए उसके साथ आप ऐसा ही करें कि ये कर्टन है, मैं ये जो देख रही हूं कर्टन के आगे का देख रही हूं, देख रही हूं, जो भी देख रहे हैं। बहुत ही, सपोज आपके साथ में बहुत ही बुरा हुआ, हो रहा है, लेकिन उस कर्टन के पीछे एक बहुत ही अच्छा भी घटने वाला है, ये आप सोचिए। तो आप जो भी आप संकल्प, आपका जो क्वेश्चन था शायद आपको आंसर मिल गया होगा, कि और भी आपको Yes. कुछ चाहिए वो आप बोल सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं परफेक्ट, आई एग्री योर थैंक यू, आंसर। थैंक यू। ओम शांति।